गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी। ये कमिटी एक हॉस्पिटल होता है जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वो इस कमेटी को बनाता है, जिसके अंदर फार्मेसी स्टाफ होता है, फिजिशियल स्टाफ होता है, अदर स्टाफ में नर्सिंग स्टाफ इंक्लूड होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी में। हम इसको डिटेल में देखते हैं। द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी इज अ पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी to the medical staff and the administration of hospital on matters related to therapeutic use of drug। मतलब फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी एक प्रकार से पॉलिसी फ्रेमिंग है, ठीक है, जो एक मेडिकल स्टाफ की रिकमेंडिंग बॉडी को होती है एंड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है हॉस्पिटल का वो इसे बनाता है। क्यों बनाता है? जिससे जो ड्रग का थेरापेटिक यूज हो वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। दिस कमिटी इज composed of physicians, pharmacists and other health professionals selected with the inclusion of medical staff। ठीक है, ये जो कमिटी होती है ये फिजिशियंस से, फार्मासिस्ट से एंड अदर प्रोफेशनल स्टाफ जो भी होंगे, जैसे नर्स होगी, हमारे लैब टेक्नीशियंस होंगे और जो भी अदर मेडिकल स्टाफ्स होंगे, उससे मिलकर ये कमेटी बनती है। अब इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव है एडवाइजरी, सेकेंड है एजुकेशनल एंड थर्ड है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स मॉनिटरिंग। एडवाइजरी की हम बात करें डिटेल में, द कमिटी रिकमेंडेट्स द एडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज और असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन of board professionals policies regarding evaluation, selection and therapeutic use of drug in the hospital। ठीक है, ये जो कमिटी होती है इसका क्या काम होता है? जो भी पॉलिसीज दी है उसको अडॉप्ट करके उसके रिकमेंडेट करे और जो भी फॉर्मुलेशन वो प्रिपेयर कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज, प्रोफेशनल पॉलिसीज है, उसके हिसाब से ही ड्रग का इवैल्यूएशन करेगी, सिलेक्शन करेगी और उसका थेरापेटिक यूज को डिसाइड करेगी एक हॉस्पिटल के अंदर। इट मेक्स रिकमेंडेशन कंसर्निंग द ड्रग टू बी स्टॉक्ड इन द हॉस्पिटल पेशेंट केयर एरिया। ठीक है, मतलब इसका कमेटी का काम ये होगा कि जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट केयर एरिया होगा वहाँ पर ही ड्रग का स्टॉक मौजूद हो, इसको वो कंसर्न करेगी। द कमिटी एडवाइज द फार्मेसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर। कमिटी एडवाइज करेगी फार्मेसी को कि वो इफेक्टिवली ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करे और जो भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर कंट्रोल सिस्टम भी लागू हो। मतलब जिस पेशेंट को दवाई की ज़रूरत होगी उसको ही वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके कंट्रोल में उसको लेकर आएंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी बंदे को उनने ड्रग प्रोवाइड कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सेकेंड है एजुकेशनल। द कमिटी रिकमेंडेट्स और असिस्ट इन द formulation of function designed to meet the needs of professional staff like physician, nurses, pharmacists and other healthcare practitioners for the complete current knowledge of the matters related drug and their use। ठीक है, कमिटी का क्या काम होगा? जितने भी हम ड्रग को डिज़ाइन कर रहे हैं उसके क्या क्या फंक्शन होंगे, उसको कैसे फॉर्मुलेट किया है हमने, कैसे एवेल्यूशन करना है, जो भी दवाई से रिलेटेड काम होगा उसके बारे में फिजिशियन, नर्सेज, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स जो होंगे उन्हें कंप्लीट करंट नॉलेज दिया जाएगा। उन्हें हर चीज़ से लेके अपडेट किया जाएगा कि ये हमारी फॉर्मूलरी में भी हमने चेंज किया है। तो जो भी पीटीसी कमेटी होती है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी होती है, फॉर्मूलरी को बनाने में, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, उसको बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इट रिव्यूज एडवर्स ड्रग रिएक्शन अकरिंग इन द हॉस्पिटल। ठीक है, जो भी एडीआर होंगे हॉस्पिटल में उसको भी ये लोग रिव्यू करेंगे। द कमिटी डेवलप्स एंड कंप्लेन्स अ फॉर्मूलरी ऑफ अ ड्रग। हमने बात की थी कि जो भी कमिटी होगी वो क्या करेगी? कंपाइल करेगी फॉर्मूलरी को ड्रग की। It establish or plans suitable
एजुकेशनल स्कीम फॉर द हॉस्पिटल प्रोफेशनल स्टाफ ऑन द मैटर्स रिलेटेड यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, ये प्रॉपर प्लान को स्टैब्लिश करेगी, सुटेबल एजुकेशनल स्कीम्स को लेके आएगी। जितने भी स्टाफ्स होंगे हॉस्पिटल में, प्रोफेशनल स्टाफ्स, उनकी जो भी क्योरी होगी रिलेटेड टू ड्रग, उस ड्रग को कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें प्रॉपर प्लान के साथ में एजुकेट करवाएगी। थर्ड है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, द कमिटी कंडक्ट्स इन डेप्थ इवेल्युएशन ऑफ अवेलेबल ड्रग्स एंड रिकमेंडेड एप्रोप्रिएट ड्रग्स फॉर प्रीफर्ड स्टेटस। ठीक है, कमिटी क्या करेगी, डीप इवेल्यूशन करवाएगी अवेलेबल ड्रग का और अप्रोप्रिएट रिकमेंडेड करेगी, और जो भी बेस्ट ड्रग होगी उसको ही वो प्रीफर करेगी। मतलब कमिटी का क्या काम हुआ, कोई भी ड्रग ली, उसको प्रॉपरली इवेल्युएट किया, और जितनी भी ड्रग को इवेल्युएट किया उसमें से जो बेस्ट ड्रग होगी उसको ही वो पेशेंट के लिए प्रीफर करवाएगी। For these drug or drug classes are evaluated for their safety, efficacy, and then committee makes subsequent recommendation to the executive directors regarding prior authorization criteria for these drugs and classes। ठीक है, ड्रग्स या ड्रग्स की क्लासेस को इवेल्युएट करवाएगी फॉर देयर सेफ्टी, इफिकेसी एंड उसके बाद कमिटी क्या करेगी, जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा उससे ऑथोराइज करवाएगी और उसको वो प्रिस्क्राइब करवाएगी टू द पेशेंट। कमिटी लुक्स आफ्टर द एडवर्स ड्रग इंसिडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में कमिटी एडवर्स ड्रग के जो भी इंसिडेंट्स होंगे उसको भी वो देखेगी। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीटीसी। कंपोजिशन ऑफ द पीटीसी माइट वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। ठीक है, जो पीटीसी बनती है वो वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल में। द फॉलोइंग स्कीम इज सजेस्टेड फॉर द जनरल एडॉप्शन। फर्स्ट है एटलीस्ट 3 फिजिशियन फ्रॉम द मेडिकल स्टाफ। ठीक है, मतलब जो पीटीसी होगी उसमें मेडिकल स्टाफ में से कम 3 फिजिशियन होंगे, और एक फार्मासिस्ट होगा, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, जो नर्सिंग स्टाफ होगा एक होगा फार्मासिस्ट। फोर्थ है अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर विथ हिज और हर डेजिग्नेटेड एंड एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ द कमिटी। वन ऑफ द फिजिशियंस में बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ फिजिशियन। ठीक है, क्या होगा, एक हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी एक बंदा वहाँ पे मेंबर बन के काम करेगा, चाहे वो फिजिशियन हो या फिर वहाँ का कोई भी पर्सन होना चाहिए, बट वो एमडी या एमएस होना चाहिए, या एमएस हो सकता है, फिजिशियन हो सकता है। वो पीटीसी कमिटी के लिए एक चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया जाएगा। द फार्मासिस्ट फंक्शन यूजुअली एज द सेक्रेटरी and therefore he is designated as a secretary of the committee। जो फार्मासिस्ट होगा वो एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी मेंबर होगा। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेडिकल स्टाफ जिसमें होगा चेयरमैन, वो भी फिजिशियन होगा, और को चेयरमैन होगा वो भी फिजिशियन होगा। ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो भी एक बंदा होगा वो होगा डायरेक्टर, फार्मासिस्ट जो होगा वो सेक्रेटरी होगा, और नर्सिंग स्टाफ जो होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी होगा। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गया फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी का। थैंक यू।